अब अगली बात कि इसमें माइलेज कैसे बेटर आती है, लेकिन दो चीज़ों का ध्यान आपको रखना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़, प्लीज़ शिफ्ट डाउन, यहाँ पर वार्निंग आनी शुरू हो जाती है। अब मैं स्टार्ट नहीं कर सकता, मैं रेस जितनी मर्जी रेस दे दूँ वो नहीं चलेगा। आंधी आए या तूफान, काम नहीं रुकना चाहिए, और वो भी तब जब प्रोडक्ट हो दी ऑल न्यू किया सेल्टोस। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं अबाउट दी ऑल न्यू किया सेल्टोस, वो भी इसके मैनुअल ट्रांसमिशन पेट्रोल टर्बो चार्ज इंजन वाले वेरिएंट के बारे में, जो कि एक कमाल का कॉम्बिनेशन है। बिकॉज टर्बो की पावर मिल जाती है, IMT यानी कि इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन का फन मिल जाता है, और क्लचलेस ड्राइविंग भी आपको मिल जाती है। डिस्कशन होगी इसकी डिटेल में, और साथ के साथ हम बात करने वाले हैं इसकी सेफ्टी, माइलेज, पावर, फायदे और नुकसान के बारे में भी, कि किसको IMT लेना चाहिए और किसको तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, कौन सा वेरिएंट आपके लिए रहने वाला है बेस्ट। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लें, गाड़ी मेरे दिल के बहुत करीब है। अब एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी IMT, इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन। ये मैनुअल ट्रांसमिशन ही है लेकिन बिना क्लच के, यानी कि आपका लेग हमेशा रहती है रेस्ट मोड में। बताना ये चाहूँगा ये किन के लिए है, कैसे काम करता है, क्या माइलेज होती है, कैसे इसकी लाइफ बेटर रहती है, इनफैक्ट कैसे इसकी पावर डिलीवरी आपको पसंद आती है। पहले तो बता दूं कि इसमें आपको दो वेरिएंट्स मिलते हैं, HTK+ और HTX+। टर्बो चार्ज नया पेट्रोल इंजन 1.5 लीटर का 160 PS 253 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क कमाल की पावर जनरेट करके देता है आपको। अब मैनुअल ट्रांसमिशन यानी कि IMT का बेनिफिट आपको ये मिल जाता है कहीं ना कहीं कि आपके पास पावर हमेशा हाथ में रहती है। जब मुझे पावर चाहिए मैं उस पावर को अचीव कर पाता हूँ। प्लस DCD के कंपैरेटिवली ये काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ता है, यानी कि उसी इंजन का मज़ा मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आपको काफ़ी कम प्राइस में, और इसी वजह से आपको IMT ट्रांसमिशन थोड़ी सी पसंद आती है कि इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम पे करना पड़ता है। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। अब इसका बेनिफिट आपको ये मिल जाता है कि DCD के कंपैरेटिवली एक तो माइलेज थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है। एक पॉइंट क्योंकि आपका जो मैनुअल, अगर आप इसको सही से चलाते तो वैसे इसका क्यों माइलेज ज़्यादा मिल जाती है, बिकॉज दो गियर इंगेज नहीं रहते हैं, ऑटोमेटिक में डिले भी आ सकता है। आप अगर गियर बढ़ा दोगे तो उस वजह से आपकी माइलेज जो है वो थोड़ी बेटर हो जाती है, इंजन पे प्रेशर कम पड़ता है जब आप माइलेज चाहते हो। तो ये एक आपको बेनिफिट मिल जाता है IMT के साथ। अगला बेनिफिट ये मिल जाता है कि कम प्राइस में भी आप क्लचलेस ड्राइविंग कर पाते हो, बिकॉज लोग जो है ऑटोमेटिक इसलिए लेते हैं क्योंकि उनका पैर थकता है। गियर बदलने में ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती, तो इसीलिए आपके IMT टेक्नोलॉजी एक बढ़िया टेक्नोलॉजी रहती है कि पैर का झंझट खत्म, हाथों का जो आप करते हो गियर चेंज सिर्फ आपको वही करना पड़ेगा। ट्रैफिक में बहुत काम आता है, बार बार ट्रैफिक से निकलना है, कुछ करना है आपको ईजी रहता है। और बहुत लोग सोच रहे होंगे कि बिना क्लच के अगर मैं एकदम से स्लो डाउन होता हूँ तो कैसे काम करता है। जैसे अभी है 6th गियर पे ये सिस्टम, और मैं सिर्फ वैसे स्लो डाउन होना चाहता हूँ, ठीक है। अब 6th गियर के हिसाब से मुझे गियर भी तो डाउन करना चाहिए ना, अगर मैं स्लो डाउन कर रहा हूँ। स्पीड मेरी होगी 50, 40 में थोड़ा साइड पे रोकते हैं। अभी नोटिफिकेशन, अभी मेरे को वहाँ दिखने लगे कि 6 से प्लीज़ 5th कर लो, लेकिन जैसी ज़्यादा स्पीड कम होगी तो ऑटोमेटिकली क्लच इंगेज हो जाएगा और वो आएगा प्लीज़ शिफ्ट डाउन। प्लीज़ शिफ्ट डाउन, यहाँ पर वार्निंग आनी शुरू हो जाती है। अब मैं स्टार्ट नहीं कर सकता, मैं रेस जितनी मर्जी रेस दे दूँ वो नहीं चलेगा अभी जब तक मैं उसको शिफ्ट डाउन नहीं करूँगा। न्यूट्रल पे किया और वापस, अब ये जो अब आइडल स्टार्ट स्टॉप हो गया इसका शुरू, अब उससे हटाऊंगा या गियर बदलूंगा तो आइडल स्टार्ट स्टॉप ऑफ होके, यानी कि उस जो इंजन है दोबारा से ऑन हो जाएगा और मैं फिर से चल पाऊंगा। अब एक और क्वेश्चन रहता है कि क्या आइडल पोजीशन पे मैं सेकंड गियर पे चल सकता हूँ, वो भी आपको करके ही दिखाता हूँ। न्यूट्रल कर लिया, सेकंड कर लिया, और हमने ब्रेक से पैर हटाया और ये रहा सेकंड। थोड़ा ऑफकोर्स आपको रेस ज़्यादा देनी पड़ेगी, बट येस इट इज़ पॉसिबल। सेकंड गियर से भी आप दोबारा शुरू कर सकते हैं। ये तब काम आता है ट्रैफिक में। कभी कभी क्या होता है, आपके थोड़ा सा बम्पर टू बम्पर रहता है, लेकिन आप हमेशा फर्स्ट गियर नहीं डालना चाहते बिकॉज झटका कम से कम लगे, तो आप सेकंड में भी कर पाते हो। हालांकि मेरी रिकमेंडेशन नहीं रहेगी हमेशा फर्स्ट से ही शुरू करें। मेरे पास है आज ये इन्वॉल्व 1 का स्नोफॉल परफ्यूम। ये एक कार परफ्यूम है, प्रीमियम तो है ही, अफोर्डेबल भी है। ट्राई जरूर करना बिकॉज 3-4 बेनिफिट्स हैं, अभी आपको सारे बताता हूँ। एक तो ये मेड इन इंडिया है, लीक बिल्कुल भी नहीं होता, और साथ के साथ आपको मिल जाती है कमाल की फ्रेग्रेंस। अलग अलग आपको ऑप्शंस भी मिल जाती हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट हर जगह अवेलेबल है। आगे से लेकर पीछे तक ऐसी फ्रेग्रेंस जाती है, क्या कमाल फ्रेग्रेंस जाती है। हर कोई पूछता है कि ये कौन सा कार परफ्यूम है, इसलिए कहता हूँ शो ऑफ करना अच्छे से करो, इन्वॉल्व 1 की कार परफ्यूम जरूर ट्राई करो। अब करते हैं 3rd गियर। अब मैंने 3rd गियर पे डाला तो वो नहीं करेगा, वो प्लीज शिफ्ट डाउन आ जाता है। मैं स्टार्ट हो जाएगा इंजन लेकिन वो नहीं चलेगा, तो 2nd गियर मिनिमम आपका होना चाहिए टू स्टार्ट दिस व्हीकल। अभी हम फर्स्ट से ही शुरू करेंगे। अब IMT का नुकसान, अगर आपके घर में 2 गाड़ियाँ हैं, एक IMT एक मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक,
तो हमारा जो माइंडसेट होता है ना वो कई बार एक ट्रांसमिशन के साथ सेट हो जाता है। मैनुअल और ऑटोमेटिक अगर दो आपके पास गाड़ियाँ हैं, IMT है ही नहीं, ठीक है, एक बार ये सोचते हैं, तो आपको पता है कि अगर क्लच मैं यूज़ नहीं कर रहा तो मैं गियर भी चेंज नहीं कर रहा ऑटोमेटिक में, और अगर क्लच यूज़ कर रहा हूँ तो गियर चेंज कर रहा हूँ। तो हमारा माइंडसेट बचपन से ही है, जब भी हमने ड्राइविंग शुरू की होती है तब से वैसा बन जाता है। IMT के साथ थोड़ा सा दिक्कत आती है, वो ये रहता है कि आपको थोड़ी देर बाद ना इंजन की आवाज़ आने लगेगी, नॉइस आएगी, फिर होएगा ओ शिट गियर तो चेंज किया ही नहीं, क्योंकि हम गियर चेंज करना भूल जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है बिकॉज आप पैर तो यूज़ कर नहीं रहे हो, आपको सिर्फ और सिर्फ यूज़ करना है दिस वन, योर गियर लीवर ओनली। तो उस वजह से हो सकता है कि आपको कभी कभी लगे कि भाई मैं IMT लूँ या ना लूँ। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि आप अराउंड इसको जब 1 दिन 2 दिन थोड़ा सा चला लोगे तो आप यूज टू हो जाते हो। हम जैसे लोग जो बार बार स्विच करते रहते, कभी मैनुअल कभी ऑटोमेटिक कभी IMT गाड़ियाँ चलाते हैं, वो थोड़ा जल्दी स्विच कर जाते हैं, जल्दी अडेप्ट कर जाते हैं। जिन लोगों को रेगुलर आदत नहीं है चेंज करने की, सिर्फ मैनुअल चलाते हैं, तो IMT में आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ऑटोमेटिक भी अगर अकेली चलाते हैं तब भी आपको मैनुअल IMT में आने में थोड़ा सा प्रैक्टिस जो है वो लगेगी। चलिए बात करते हैं अगले बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, यानी कि पावर डिलीवरी। अब ये इंजन हमें पता है कमाल का है, अब पावर डिलीवरी आ जाती है आपके हाथों में, यही बेनिफिट है IMT का। अब अगर मेरे को कहीं से ओवरटेक करना है, अभी मेरा गियर है 5th, मैं इसको 3rd पे शिफ्ट करूंगा और रेस दे दूंगा, और ये इंजन कमाल की रेविंग प्रोवाइड करता है। NVH बहुत कंट्रोल्ड वे में रखे गए हैं और पावर चाहिए मिल जाती है, आपको थ्रस्ट चाहिए, टॉर्क चाहिए, मिल जाती है। तो ये चीज़ें इस इंजन को और भी ज़्यादा स्पेशल बनाते हैं, और इस ट्रांसमिशन के साथ ये जो पावर है वो हमेशा आपके हाथ में रहती है। लेकिन 2 चीज़ों का ध्यान आपको रखना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़, अगर तो आप लगातार एक्सीलरेटर पैडल पे रखा हुआ है, आपने पैर फुल या ज़्यादा रखा हुआ है और आप गियर चेंज करते हो, तो आपको एक थोड़ा सा जर्क या एक नॉइस वो पता लगेगा कि गियर इंगेज हुआ है। तो जैसे हम एक्चुअल गाड़ियों में मैनुअल ट्रांसमिशन वालों में गियर चेंज करते हैं, जैसे कि क्लच दबाते हैं तो एक्सीलरेटर से पैर हटा देते हैं, इसमें भी मेरी सजेशन रहेगी वैसे ही करो फॉर योर बेटर ट्रांसमिशन लाइफ। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो कुछ ट्रांसमिशन पे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, बट डोंट यू वरी, इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा, बिकॉज झटके एटलीस्ट आपको नहीं पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप ये चीज़ नॉर्मल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ करते हो तो झटके पड़ते हैं। अब अगली बात कि इसमें माइलेज कैसे बेटर आती है। माइलेज बेटर इसलिए आती है क्योंकि बहुत लोग की जो ड्राइविंग है 2 तरह की होती है, या तो वो थोड़ा सा क्लच के ऊपर हमेशा पैर रखते हैं जिसकी वजह से माइलेज कम हो जाती है, दूसरा उनके रहते हैं कि वो सही टाइम पे क्लच नहीं दबाते, यानी कि क्लच इंगेज नहीं करते और सही टाइम पे गियर नहीं चेंज करते। ये जो प्यारा सा इनका एक रिलेशनशिप है ना, उसको मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको अपनी ट्रांसमिशन की लाइफ और माइलेज अच्छी चाहिए तो सही टाइम पे, बिल्कुल सही मूवमेंट पे इंगेज करना क्लच और उस टाइम पे गियर बदलना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें हेल्प करती है IMT, बिकॉज ह्यूमन एरर खत्म हो जाता है। जिन लोगों की ड्राइविंग उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, जिनको कन्फ्यूजन रहती है क्लच और गियर चेंज करने में टाइम पे, उनके लिए ये चीज़ हेवन है, जन्नत है जन्नत, क्योंकि उनके लिए माइलेज भी बढ़ गई और उनको वो झंझट भी। अब देखो 5th गियर है, टोल प्लाजा आ गया, मेरे को रुकना है तो गियर डाउन करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो दिक्कत करेगा, मतलब मैं हॉल्ट हो जाऊंगा। अभी हम दूसरा गियर कर लेते हैं, फास्टैग ने काम किया ऑफ कोर्स, और आप अब आगे निकल जा सकते हो। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान आपको रखना पड़ता है, लेकिन एक बार आपने ध्यान रख लिया फिर यू आर गुड टू गो। IMT इज़ द वन फॉर यू इफ़ आपको DCT जितना प्राइस नहीं पे करना, मैनुअल वाला फन भी चाहिए, और आपको पैर वाला जो दिक्कत है कि क्लच दबाना छोड़ना है, उससे भी आप बचना चाहते हो तो IMT बिल्कुल सही रहता है। अब बात आती है कि क्या ये, अब ये देखो हमें IMT ट्रांसमिशन तो डीजल टर्बो के साथ भी अवेलेबल है, तो क्या ये पेट्रोल नए टर्बो के साथ एक अच्छा कॉम्बिनेशन प्रोवाइड कर रहा है? मेरे हिसाब से नहीं। मैं उसका एक रीज़न आपको बताना चाहता हूँ। हम IMT या ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन तब लेते हैं जब हमारी ड्राइविंग ज़्यादा होती है, और ड्राइविंग ज़्यादा होने का मतलब हमें माइलेज भी ज़्यादा चाहिए, तो उसमें डीजल के साथ ये ज़्यादा अच्छे तरीके से आई थिंक काम कर पाएगा। काम तो इसके साथ भी बहुत अच्छा कर रहा है, बट माइलेज जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं रह जाती। टर्बो पेट्रोल जो नया 1.5 लीटर का इंजन आया है, इसकी सिटी में माइलेज रहने वाली है 10 से 11 किलोमीटर पर लीटर। हाँ, इसका एक डिटेल टेस्ट आएगा तो आपको ज़्यादा अच्छा आइडिया हम प्रोवाइड कर पाएंगे, बट अभी के अनुमान के हिसाब से, एक्सपीरियंस जितना हमें से चलाया, इतनी माइलेज ही आपको मिलेगी, इससे ज़्यादा नहीं। और अगर आपने टर्बो चार्ज वाला वेरिएंट लिया है, आप उसको चलाना चाहोगे हाईवे पे, तेज़ चलाना चाहोगे, तो उसकी माइलेज गिर जाएगी, और बिकॉज आप उसको रेव कर रहे हो, उसकी फुल पोटेंशियल पे लेके जा रहे हो। तो जो लोग टर्बो पेट्रोल लेने का सोच रहे हैं, प्लीज़ वो माइलेज के बारे में तो कंसर्न अपना मत रखना, बिकॉज माइलेज तो देखो कम आएगी ही। इस इंजन का करैक्टर
माइलेज देना है ही नहीं, हम क्यों ही इससे एक्सपेक्ट करें। इसका करेक्टर है पावर देना और वो ये बखूबी प्रोवाइड कर रहा है। अब पेट्रोल टर्बो के साथ हाईवे की माइलेज बात कर लेते हैं। पेट्रोल टर्बो IMT अगर आप हाईवे पे क्रूजिंग स्पीड पे बहुत अच्छे चल रहे हो, क्रूज कंट्रोल भी मिल जाता है बाय द वे इसमें, तो उस स्पीड के साथ आपको बेनिफिट ये मिल जाता है कि आप टर्बो चार्ज इंजन है, हाईवे पे माइलेज आपको बेटर मिल जाती है। हाईवे पे ये 14-15 आराम से आपको प्रोवाइड कर सकता है इंजन, इतना पावरफुल होने के बावजूद। बट अगर आप इसको मेरी तरह हार्श चलाने की कोशिश करोगे, जैसे कि अभी मैं चला रहा हूँ, तो माइलेज गिर के 10 के आसपास ही रह जाएगी। इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रख लेना। तो अल्टीमेटली ये डिपेंड करता है कि आप इस इंजन को चलाओगे कैसे। अगर आपको पावर चाहिए तो ये आपको पावर प्रोवाइड करेगा, अगर आपको माइलेज चाहिए तो आपको थोड़ा सा इसको प्यार से चलाना पड़ेगा, तो ये आपको माइलेज भी प्रोवाइड कर देगा। बस यही ध्यान रखें कि जैसे हम एक्चुअल गाड़ियों में गियर बदलते हैं, यानी कि एक्सीलरेटर पैडल से पैर हटा के, उसी तरह इसमें भी बदलना, ताकि आपको ज़्यादा बेनिफिट उस चीज़ का मिल जाए, झटके ना एटलीस्ट महसूस हो और माइलेज भी बेटर है, ट्रांसमिशन की लाइफ भी मेंटेन रहे। अब वही बात आई थी ना, क्लच प्लेट की लाइफ IMT में ज़्यादा अच्छी रहती है, बिकॉज वही ह्यूमन एरर, अगर किसी इंसान से क्लच सही टाइम पे नहीं दब रहा है या वो क्लच पे के ऊपर पैर रख के रखता है, नॉर्मली ड्राइव करता है, तो वो चीज़ यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर एक एक्चुएटर है, मतलब एक, आप आसान भाषा में कहूँ तो अंदर एक अलग से मैकेनिज़्म है जो आपके लिए वो क्लच को प्रेस करता है। वो कब क्लच को प्रेस करता है, जैसे ही मैं गियर थोड़ा सा भी छेड़ता हूँ, उसको एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर डिटेक्ट करता है और उस टाइम पे वो क्लच इंगेज हो जाता है और वो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, स्पेशली शिफ्टिंग डाउन पे। शिफ्टिंग अप पे थोड़ा सा आपको फील होगा जितना हमें मैनुअल में फील होता है, शिफ्टिंग डाउन में तो ऐसे लगता है कि आप ऑटोमेटिक भी स्विच किया। और अगर आप क्रूजिंग स्पीड पे लगातार रेस दे भी रहे हो, उस टाइम पे गियर चेंज करोगे तो बिल्कुल भी जर्क फील होता ही नहीं, ऑटोमेटिक से भी कम फील होगा आपको। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि IMT टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली सेल्टोस की बात करें तो मुझे लगता है या तो इसे और ज़्यादा वेरिएंट्स में होना चाहिए था पेट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से। डीजल में तो बहुत अच्छा है, डीजल में तो सारे वेरिएंट्स में आपको मिल रहा है IMT, मतलब बेस वेरिएंट्स में, तो वो बहुत अच्छी ऑप्शन है, बहुत ज़्यादा अच्छी ऑप्शन है। और अगर स्पेसिफिकली पेट्रोल IMT की बात करें तो मेरी प्रेफरेंस जो है, या तो मैं डीजल IMT वाली तरफ जाना प्रेफर करूँगा या फिर मैं सीधा DCT वाली तरफ जंप करूँगा, बिकॉज ये IMT सिर्फ और सिर्फ HTK+ और HTX+ तक सीमित है, जो कि वही दो वेरिएंट है जो मुझे लगता है कि लोग अवॉइड कर सकते हैं। उनकी प्राइस उतनी जस्टिफाइड मेरे को नहीं लगती और मुझे लगता है कि या तो HTX ले लो फिर, या फिर जंप मारो GTX+ की। बहुत ज़्यादा अच्छी प्राइसिंग ऑलरेडी इन व्हीकल्स की आई है। आई एम एब्सोल्युटली इन लव विद द प्राइसिंग, बिल्कुल जस्टिफाइड है। देखो हम एक्सपेक्ट करें 15 लाख की आ जाए तो वो तो हो नहीं सकता ना, लेकिन ADAS फीचर्स आपको मिल जाते हैं, आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल रही है, 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिल रहे हैं, इस तरह के तमाम फीचर्स आपको मिल जाते हैं। और टॉप वेरिएंट X लाइन की प्राइस 19.99 लाख। वाओ, थैंक यू किया फॉर दिस प्राइसिंग। बेस वेरिएंट भी 10.89 लाख के प्राइस पे बहुत अच्छा रहता है, बिकॉज उसमें सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया। बॉडी स्ट्रक्चर से लेकर 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल स्टार्ट असिस्ट से लेकर रिवर्स पार्किंग सेंसर्स और इस तरह के तमाम फीचर्स यानी कि आपको मिल जाते हैं। चलो वो वेरिएंट एक्सप्लेन हमने अलग से बनाई है, उसे आप ज़रूर चेकआउट करें। एंड मुझे लगता है कि आपको अपनी फैमिली के लिए सेल्टोस कंसिडर करनी चाहिए। हैंड्स डाउन इस बजट में अगर आप कोई गाड़ी देख रहे हो, सेल्टोस आपको हर तरह से खुश करने के लिए तैयार है, बिकॉज बेस वेरिएंट लोगे, मैनुअल ट्रांसमिशन 2 मिल जाती हैं, पेट्रोल डीजल दोनों। ऊपर तक जाओगे ऑटोमेटिक मिलनी शुरू हो जाती हैं उसके साथ साथ, और IMT आपको डीजल में मिल रहा है तो वो भी काइंड ऑफ ऑटोमेटिक ही आपको फील प्रोवाइड करता है। फिर आपके पास ADAS वाले सारे फंक्शंस मिल जाते हैं अगर टॉप वेरिएंट तक जाते हो, तो यू हैव द वैल्यू। टर्बो DCT, टर्बो में ही IMT जैसे मैंने बताया, डीजल में आपको मिल जाती है टॉर्क कन्वर्टर IMT, पेट्रोल 1.5 नेचुरल एस्पिरेटेड ले तो तब भी आपको मैनुअल ट्रांसमिशन और IVT मिल रही है। तो जिस तरह की आपकी ज़रूरत किया सेल्टोस में, उसी तरीके का वेरिएंट आपके लिए अवेलेबल है। ये बहुत बड़ी बात है, तो आप ज़रूर चेकआउट करें। कलर ऑप्शंस बहुत प्यारे हैं एंड मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये गाड़ी अल्टीमेटली बहुत प्यारी है। आज से 4 साल पहले भी मैंने यही बोला था कि गाड़ी बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी गाड़ी है, तो आज भी यही कहूँगा, प्यार हो जाता है इस गाड़ी से। अब रही बात विजिबिलिटी, सस्पेंशन, और मैं क्विकली बता देता हूँ, लेकिन अगर आप विजिबिलिटी, सस्पेंशन, स्टीयरिंग, कंफर्ट, इन सबको डिटेल में देखना चाहते हैं तो हमारा डीजल ऑटोमेटिक वाला रिव्यू ज़रूर चेकआउट करें, उस पर हमने ज़्यादा अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया है। बट विजिबिलिटी वाइज बोनट इजीली अवेलेबल है, आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट एडजस्टमेंट जो है मिल जाती है, 8 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हाइट भी मिल जाएगी, तो आप एडजस्ट करके कमांडिंग पोजीशन पे बैठ सकते हो। IRVM, ORVM वेल प्लेस्ड, वेल साइज्ड, वेरी गुड। कैबिन नॉइस थोड़ी सी अंदर आती है, वही मेरा एक ड्रॉबैक है। इंजन की आवाज़ उतनी नहीं है, बाहर से जो आती है ना एम्बिएंट नॉइसेस, इस ट्रक की आएगी या वैसे बारिश हो रही हो तो उसकी आएगी, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है वो थोड़ी सी अंदर ज़रूर आती है, वो थोड़ी ज़्यादा ही आती है।
कम होती तो अच्छा लगता। उसके अलावा आपको स्पेस अच्छी मिल जाती है इस व्हीकल में। कंफर्ट वाइज भी आपको आर्मरेस्ट प्रॉपर प्रोवाइडेड है इन HT X प्लस वेरिएंट एटलीस्ट। बहुत अलग अलग वेरिएंट्स में अलग अलग तरीके से ये शोकेस किया जाता है उसको। फेवरेट फीचर्स की अगर हम बात करें तो बड़ी नई डिजिटल क्लस्टर मुझे बहुत अच्छी लगती है, बड़ी नई पैनोरामिक सनरूफ मुझे बहुत अच्छी लगती है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको सारे मिल जाते हैं। क्रूज़ कंट्रोल आपको इस व्हीकल HT X प्लस वाले और उससे लोअर वेरिएंट में भी आपको प्रोवाइडेड है, उससे भी आपकी माइलेज पे बहुत अच्छा असर पड़ता है इन अ गुड वे। तो ये सारे फीचर्स जो हैं मुझे पर्टिकुलरली अच्छे लगते हैं। सस्पेंशन साइड थोड़ी सी स्टिफर साइड पर है, बट इट्स ओके। हाईवे पे स्टेबिलिटी बहुत अच्छी प्रोवाइड कर देती है। और सेल्टोस मुझे लगता भी है इस तरह की गाड़ी है जिसे आप ज़्यादा से ज़्यादा चलाना चाहोगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा चलाना तो आप हाईवे पे ही चलाओगे ना, जैसे अभी हम चला रहे हैं। नागपुर की ग्रीनरी में बहुत बढ़िया जगह पे किया वालों ने इनकी ड्राइव रखी है। किया इंडिया, थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग अस टू नागपुर टू ड्राइव टू एक्सपीरियंस दिस बैडएस। एंड बहुत ही डोमिनेटिंग प्राइसिंग के साथ ये आती है। नेचर इस व्हीकल की डोमिनेटिंग है। कहीं पार्किंग में आपकी सेल्टोस खड़ी होगी तो लोग मुड़ के देखेंगे। मैं कहता हूँ 4 साल पहले वाली जो लॉन्च हुई थी आज तक उसको देखते हैं, इसको तो 2 बार मुड़ कर देखेंगे। हेड टर्नर है कम्प्लीटली। कॉन्फिडेंस आता है आपके अंदर कि हाँ मेरे पास सेल्टोस है। यू हैव दैट बिल्डअप कि मुझे लगता है हाँ मेरे पास किया सेल्टोस है, चाहे बेस वेरिएंट ही क्यों ना लो, बिकॉज सेल्टोस का नाम ही काफ़ी है, चाहे बेस हो, मिडल हो या टॉप। कौन जो है वो मैंने बताया। जो चीज़ मुझे थोड़ी कम अच्छी लगी वो है कैबिन नॉइस, थोड़ी अंदर ज़्यादा आती है, तो इंसुलेशन थोड़ी बेटर प्रोवाइडेड होती है, तो ओ हो मज़ा ही आ जाता। स्टीयरिंग वाइज फीडबैक इज़ गुड। स्टीयरिंग इज़ ऑन अ लिटल हैवियर साइड और मुझे ये चीज़ अच्छी लगी बिकॉज अगेन जिस गाड़ी को ज़्यादा से ज़्यादा चलाओगे ज़्यादा लाइट स्टीयरिंग व्हील होना भी नहीं चाहिए। आप इसको हाईवे पे चला रहे हो तो यू नीड दैट कॉन्फिडेंस, यू नीड दैट स्टेबिलिटी विद द सस्पेंशन एंड विद द स्टीयरिंग एज वेल। बॉडी रोल भी आपको काफ़ी मिनिमलिस्टिक सा मिलता है, ज़्यादा नहीं है बिकॉज अगेन स्टिफर सस्पेंशन है। और हाइट व्हीकल की बहुत अच्छी मिल जाती है। SUV वाली फील पूरी आपको प्रोवाइडेड है, कूपे वाली फील बिल्कुल भी नहीं लगेगी। तो ये चीज़ें मुझे किया सेल्टोस की बहुत अच्छी लगती हैं। IMT ट्रांसमिशन पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स गुड। यहाँ पर आपको गियर इंडिकेटर हमेशा आता रहता है, बढ़ाएं कम करें, स्मूथली काम करते हैं, प्राइस ज़्यादा पे नहीं करनी पड़ती और ऑटोमेटिक की कन्वीनियंस आपको मैनुअल के प्राइस पे मिल जाती है। स्पेसिफिकली अगर हम डीजल IMT की बात करें, आई पर्सनली बिलीव डीजल IMT सारे वेरिएंट्स में देना इज़ अ वेरी गुड मूव बाय किया, कमेंडेबल, एप्रिशिएबल। थैंक यू सो मच। IMT एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है, ये बात तो सब जानते हैं। मैं भी काफ़ी प्रमोट करता हूँ इसको। हालांकि अगर किया सेल्टोस की स्पेसिफिकली हम बात करें तो मुझे लगता है कि डीजल के साथ IMT का रिलेशन ये ज़्यादा कारगर साबित होगा या ज़्यादा फ्रूटफुल होगा आप सबके लिए। पेट्रोल में वेरिएंट्स उतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं है विद दी मैनुअल ट्रांसमिशन, तो इसीलिए मैं कहूँगा DCT लो, GTX प्लस लो और साथ में अगर आपको और भी ज़्यादा ऊपर जाना है तो एक्सलेन वेरिएंट तो आपके लिए शामिल है ही। कैसी लगी ये वीडियो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमने आपके लिए काफ़ी मेहनत की है, पूरी टीम आपके लिए दिन रात बन के रहकर जाग कर काम करके वीडियोस बना रही है। बहुत ज़्यादा किया सेल्टोस की और भी प्रोडक्ट्स की आती रहेंगी इस तरह की और वीडियोस। तो यहाँ तक देख ही लिया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बिना ना जाइएगा, इतनी रिक्वेस्ट है मेरी। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, कीप लविंग योर कार्स, बाय बाय।